नमस्कार। भारतीय इतिहास के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। भारतीय इतिहास को हम बेसिकली 3 खंडों में बांटते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो प्रागैतिहासिक काल से, यानी आदि मानव का जो जीवन जो शुरू हुआ था तब से लेकर 700 एडी तक। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, इसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास 750 एडी से शुरू हुआ और 1857 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 तक चला। जबकि कुछ इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो 750 एडी में शुरू न होकर 1000 एडी में शुरू हुआ। इसमें विवाद है। राष्ट्रवादी इतिहासकार है जो आरपी त्रिपाठी या केसी श्रीवास्तव, उन लोगों का कहना है कि जरूर जो 712 ईस्वी में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था पहला, मोहम्मद बिन कासिम का, परंतु उन्होंने आक्रमण के बाद सिंध से आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए उसका कोई वाइड इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए 1000 ईस्वी के आसपास जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण को सफल आक्रमण माना जाए और मध्यकालीन भारत का इतिहास 1000 एडी से लिया जाए। वहीं वामपंथी जो इतिहासकार हैं जैसे रोमिला थापर, डीएन झा, उनका कहना है क्योंकि 8वीं शताब्दी में सामंतवाद की अवधारणा आई थी, समाज अर्थव्यवस्था और संस्कृति में बदलाव हुआ, इस कारण हमें 750 एडी को मध्यकालीन भारत का इतिहास का शुरुआत माना जाना चाहिए। बात कुछ भी हो, परंतु हम अगर इसे देखें तो 750 ले या 1000 ले, इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसके घटनाक्रम को बेसिकली स्टडी करेंगे। थर्ड जो आता है वो आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से आप जानते हैं कि जो रानी के हाथ में ताज का शासन भारत पर थोपा जाता है और वहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है और अब तक। आइए हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। इतिहास को 3 भाग में, 3 खंडों में बांट के देखते हैं। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हमारा जो आज का लेक्चर है वो प्राचीन भारत के इतिहास पर बेस है। चाहे आप कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हम प्राचीन भारत के इतिहास को पुनः 3 खंडों में कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। पहला जो है वो प्रागैतिहासिक काल। सेकंड जो है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। हम क्या बोले, भारतीय इतिहास को हम 3 खंडों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। पुनः हम प्राचीन भारत को 3 भागों में बांट रहे हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में देखा गया कि कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। इस कालखंड को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य थे, जिसमें हम पाषाण काल को देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल हम जानकारी किसके द्वारा जानते हैं? पुरातात्विक स्रोत, जिसमें खुदाई किया गया, कोई भी पिलर मिला या पत्थर में कहीं लिखे हुए मिले, उसके अनुसार हम जानेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले, परंतु कोई लिपि का ज्ञान नहीं था।
लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण हम इसको नहीं पढ़ पाए। और ये जो है सैंधव सभ्यता, जिसमें बुड्रा फोस्टोन जो लिपि थी उसमें लिखा गया था। तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे। इसमें हम इस ऐतिहासिक काल को जानने के लिए हमने साहित्यिक स्रोतों का सहारा लिया, साथ में हम अभिलेखों का सहारा लिया, जिसमें अशोक का अभिलेख, साथ में स्तंभ लेख, गुफा, स्तूप और बहुत सारे जो विदेशी यात्री थे वो जब राजाओं के दरबार में आते थे उनके द्वारा लिखी गई राजा के जो प्रशंसा में लिखी गई पुस्तक, या खुद राजा अपनी आत्मकथा भी लिख सकता है। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास को हम 3 खंडों में बांटे: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम क्या देखें कि इसमें आता है पाषाण काल। पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में आता है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में हमारे पास उसके बाद जितने भी काल जो आते हैं वो सारे ऐतिहासिक काल में आएंगे, जिसमें आप वैदिक पीरियड से ले सकते हैं। अभी हमने जैसा देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल का खंड है उसमें पाषाण काल आता है। पाषाण काल। पाषाण काल जो था वो लगभग वो प्रारंभ से जो लेके वो लगभग 3000 ईसा पूर्वी तक, शुरू से लेके 3000 पूर्वी ईसा तक। इस काल को हम पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआत में जो आदि मानव था वो अपने शिकार के लिए, अपने खान पान के लिए, फल फूल के लिए वो पत्थरों से औजार बनाता था। बेसिकली उनका जो जीविका थी, आर्थिक जो गतिविधियां होती थी वो पत्थरों को इस्तेमाल करके होती थी, और इसीलिए हम इस कालखंड को पाषाण काल कह दिए। परंतु पाषाण काल में भी जो पत्थरों का जो प्रयोग रहा अलग अलग समय में वो एक जैसा नहीं रहा। कभी बहुत बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए, लेकिन धीरे धीरे जब उनका मानसिक विकास होने लगा वे समझने पाए कि जब इस पत्थर को हम किसी भी सरफेस में घर्षण करके अगर नुकीला बना दे या इस पत्थर को छोटा कर दे तो ये पत्थर दूर तक जाएगा और उनके जो शिकार थे वो आसानी से मर सकते हैं, और वही पत्थरों को अलग अलग औजार बना लेंगे। तो हम पाषाण काल को, पाषाण पत्थर को इस्तेमाल करने के तरीके की तरफ से हम 3 खंडों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा जो है वो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा जो है वो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो आइए हम पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। पूरा पाषाण काल के जो स्रोत हैं, अवशेष हैं, वो बेसिकली जो सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी, बेलन नदी, नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक
भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से मिला है। तो पाषाण काल के जो अवशेष थे, पाषाणकालीन पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के जो अवशेष थे वो बेसिकली सोहन घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा नदी घाटी एवं भीमबेटका जो एक चित्रित शैलाश्रय था वहाँ से प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण काल को हम पुनः 3 खंडों में बांटते हैं। वो जो खंड है वो पहला है, पूरा पाषाण काल को हम 3 खंडों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, इसके बारे में जानते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है वो प्रारंभ से लेके 1 लाख ईसा पूर्वी तक, 1 लाख ईसा पूर्वी तक, जब से मानव का जीवन शुरू हुआ तब से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक। हम जानते हैं कि जो पाषाण काल को विभिन्न खंडों में बांटा गया है वो पत्थरों का इस्तेमाल के आधार पर। तो हम पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में बांटे। पाषाण काल को हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटे। हम पूरा पाषाण काल को पुनः 3 बांट रहे हैं। उसमें से पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो है, इसमें जो उपकरण थे वो बेसिकली पेबुल, चॉपर, चॉपिंग इस्तेमाल किए जाते थे। इन पत्थरों को पानी के बहाव से रगड़ दिया जाता था। ये जो चॉपिंग था, ये चॉपिंग द्विधारी होते थे, यानी दोनों तरफ से, यानी जानवर को मारे तो पत्थर दोनों तरफ से नुकीला बनाया जाता था और नुकीला बनाने के पास इनके लिए कोई हथियार नहीं था। इन्होंने पानी के बहाव से उस पत्थर को, आप ध्यान दिए होंगे जो नदी में जो पत्थर रहता है वो घिस घिस के चिकना हो जाता है, तो नदी के बहाव घर्षण से ये दोनों तरफ इसको नुकीला किया गया था। अब इसी को चॉपिंग बोलते थे। अब जो कोई भी जंतु जो इनका शिकार के लिए है, उसको मारना है, किसी भी फल फूल को मारना है, तो उस नुकीली पत्थर से हमला करते थे और इनका शिकार होता था। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, वो मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, इसका जो समय है वो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। इसमें जो बेसिकली था, इन्होंने फ्लेक, ब्लेड उपकरण का इस्तेमाल करने लगा। इस काल में फलक संस्कृति विकसित हुई, क्योंकि फ्लेक जो उपकरण था, क्योंकि फलकों की अधिकता थी, फलक भी एक उपकरण है जो पत्थरों से बनाया गया है, इसीलिए इस संस्कृति को हम फलक संस्कृति की संज्ञा भी दे देते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के जो क्षेत्र थे वे झारखंड में शिम्भू क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के चकिया क्षेत्र, बेलन घाटी, इलाहाबाद मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा तथा सोन नदी घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में ब्यास, वानगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। थर्ड जो काल है वो उच्च पूरा पाषाण काल है। उच्च पूरा पाषाण काल,
इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 40,000 से लेके 40,000 ईसा पूर्वी से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। इस पीरियड में ब्लेड नामक उपकरण, ब्लेड कोई धातु का नहीं परंतु पत्थरों के द्वारा पत्थर को इतना नुकीला कर देना जिससे धारदार हथियार बन जाए और जानवर पर हमला किया जाए, अपने लिए जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उसको किया जा सके। ब्लेड पतले तथा सक्रिय आकार वाला एक पसान फलक था जिसके दोनों किनारे जो थे वो समांतर होते थे और उसका जो लंबाई होता था, लंबाई जो होता था अपनी चौड़ाई से दुगना होता था। इस कालखंड के जो हम अवशेष देखे वो बेसिकली सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश में, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र, भीमबेटका क्षेत्र, बाघौर मध्य प्रदेश का क्षेत्र, इनाम गांव महाराष्ट्र का क्षेत्र और कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश और सोरापुर दोआब कर्नाटक तथा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान आदि से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो काल था पाषाण काल का वो पहला खंड था पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल को हम पुनः 3 भागों में बांटे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। परंतु जैसे जैसे आदिम मानव का विकास होते गया, इनके जो पत्थर का जो इस्तेमाल करने का तरीका था वो बदल गया। उन्होंने पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगा और माइक्रो पत्थर से माइक्रो कर दिया, मैक्रो पत्थर से माइक्रो करने लगा उसको। और इस पीरियड को हम माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो सेकंड जो हम पहला देखे थे, हम देखा कि प्राचीन भारत इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। फिर हमने देखा कि किस प्रकार हमने पाषाण काल को 3 पार्टों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने अभी पूरा पाषाण काल को पूरी तरह देखा। पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में बांट के देखे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अभी हम देख रहे हैं मध्य पाषाण काल क्या है। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में पत्थरों का इस्तेमाल करने का तरीका चेंज होगा और छोटे छोटे पत्थर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इस काल के जो उपकरण थे वो अत्यंत छोटे थे। तो हम देखेंगे अभी जो है वो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का जो क्षेत्र था वो बेसिकली बेतवा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी कर्नाटक के क्षेत्र, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश क्षेत्र और निवासा महाराष्ट्र के क्षेत्र थे। मध्य पाषाण काल में बेसिकली हम देखें कि यहाँ पे पशुपालन स्टार्ट हो जाता है। जो पूरा पाषाण काल था उसमें लोग किसी प्रकार पर पशु पालने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, परंतु मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर क्षेत्र राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे बड़ा अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनहर तथा मदगहा नाम स्थान से मिला हुआ है। तो एग्जाम में पूछता है कि जो मानव अस्थि का जो पंजर है उसको कहाँ मिला हुआ है, तो सरायनहर और मदहा नगर में, सराय नहर और मदहा क्षेत्र। तीसरा जो हम देखेंगे वो क्षेत्र है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल हम देखें कि
पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पशु पालने का जो साक्ष्य मिलने लगा, यानी मध्य पाषाण काल आते आते लोग पशुओं को अपने घर में रखने लगे, जहाँ सिर्फ शिकार के लिए नहीं परंतु वे अपनी रक्षा के लिए भी, शायद जंगली जानवर जब आते होंगे, वे लोग सोए रहते होंगे तो कुत्ता जब आवाज़ करता होगा, भौंकता होगा तो वे लोग जागते होंगे। या अभी भी आप देखते होंगे कि लोग कुत्तों को अपने साथ रखते हैं तो शिकार करने में सहायता करता है, जानवर को दूसरे साइड से पकड़ने में। तो धीरे धीरे इनका मानसिक विकास हो रहा है, सोचने समझने का तरीका बदल रहा है। थर्ड जो हम देखते हैं नवपाषाण काल, इसका आते आते लोग सोच रहे हैं कि किस प्रकार ये सिर्फ जानवर को मारने और फल को खाने से सिर्फ नहीं होगा, खेती करना होगा, क्योंकि एक जानवर जो है एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो नवपाषाण काल में कृषि का साक्ष्य मिलता है, कृषि का पहला साक्ष्य ये नवपाषाण काल में मिलता है। और नवपाषाण काल का जो कोल्डिहुआ इलाहाबाद का क्षेत्र है, वहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये जो काल था, नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी जो संस्कृति थी उसके अपेक्षा अधिक विकसित होते गई। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। अब खेती करना है तो उसके लिए उस प्रकार के इनको उपकरण भी चाहिए, तो वे पत्थरों से ही तरह तरह के उपकरण बनाएंगे जो किसी कार्य में, जैसे कुल्हाड़ी, पत्थरों का कुल्हाड़ी, जो अभी आप मेटल का कुल्हाड़ी देखते हैं, वो पत्थरों को किस प्रकार खरोच के और उसको कुल्हाड़ी का रूप दिया गया। फिर बंसुली, तीसरा छेनी खुदाई करने के लिए, खुरपी घास को हटाने के लिए शायद रहा होगा, बीज को डालते होंगे मिट्टी को खुदाई करके, कुदाल और हथौड़े, ये प्रमुख उपकरण हुए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो पाषाण संस्कृति है इसमें लोग अपनी जीविका को शुरू करते हैं। हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये जो पत्थरों से इस्तेमाल करने वाले लोग आगे चलकर धातु का इस्तेमाल करते हैं। अब एक सभ्य मानव समाज का निर्माण होता है। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।